समय के साथ थे। मेरा मानने से अधिक सेवा नहीं होती है, होता तो केवल और केवल बंधन। विवेक पूर्वक हम विचार करके ममता से हट सकते हैं। ममता करने से कोई फायदा नहीं है। ममता छोड़ने के 3 रास्ते हैं। विचार पूर्वक हम ममता का त्याग कर सकते हैं कि यह सारी चीजें नाशवान है, ये कोई हमारे साथ नहीं चलने वाली। सेवा कर हम ममता का त्याग कर सकते हैं। काम आ जाओ पर बदले में कुछ मत चाहो। अगर इन दोनों से भी ममता नहीं छूट रही है तो परमात्मा से प्रार्थना करो कि हे प्रभु, ये मेरी मूर्खता आप मिटा दो। नारायण नारायण। बहुत अच्छा। अब हम गीता जी का अभ्यास करते हैं। मैंने सत्संग ग्रुप में गीता जी के अभ्यास के लिए और एक मैसेज डाला है। इसमें अध्याय 1 के सब श्लोकों का पाठ है और बिल्कुल शुद्ध बोलने की दृष्टि से वो पाठ है। ऐसे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा अध्यायों के सारे श्लोक हैं, तो उसको सुनना चाहिए और श्लोकों को पढ़ते हुए पाठ करना चाहिए, तो शुद्ध होएगी गीता जी। फिर अपने जब गीता जी पढ़ेंगे तब आप शुद्ध पाठ कर पाएंगे। इसके लिए मैसेज आज सत्संग ग्रुप में डाला है। जो सत्संग ग्रुप में नहीं जुड़े हुए हैं वो मेरे को व्हाट्सएप पे अपना नाम और जो फोन नंबर है वो ऐड करने के लिए लिख देंगे तो मैं उनको सत्संग ग्रुप में जोड़ लेता हूँ। तो फिर क्या है, जितने भी मैसेज आते हैं सत्संग ग्रुप में वो सब आपके पास पहुंच जाएंगे। अभी मैं पहले अध्याय के आज कौन सा श्लोक है देखता हूँ, उसको मैं 2 बार पढ़ता हूँ और फिर आप उसको पढ़ेंगे, फिर देखते हैं कितनी अशुद्धि आती है। आज 31वां श्लोक है पहले अध्याय का, 31। मैं पहले 2 बार श्लोक पढ़ता हूँ और फिर आप में से जो जो पढ़ना चाहे वो हाथ खड़ा करेंगे और किन्हीं 5 लोगों के आसपास मौका दिया जा सकता है। और जिन्होंने पहले पाठ किया हुआ है वो हाथ न खड़ा करें और नए लोगों को मौका दें। पहले अध्याय का 31वां श्लोक है। जिनके पास अर्थ वाली गीता है वो अर्थ वाली गीता लेके बैठे। निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे। निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे। हे केशव, मैं लक्षणों अर्थात शकुनों को भी विपरीत देख रहा हूं और युद्ध में स्वजनों को मारकर श्रेय भी नहीं देख पा रहा हूं। अब आप में से जो पाठ करना चाहे वो हाथ खड़ा करें तो फिर उनमें से कुछ लोगों को मौका दिया जा सकता है। हाँ शिव, आपके पास जो है उनमें से 2 ऐसे लोगों को मौका दें जो पहले पाठ जिन्होंने नहीं किया है। हाँ बोलो। राम प्रणाम जी सा। राम राम। निमित्यामि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे। हाँ लगभग ठीक है आपका पाठ। और दूसरा दीदा कर। नारायण नारायण। निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयोनुपश्यामि
हत्वा स्वजन्माहवे। हाँ ठीक है, लगभग ठीक है पाठ। अच्छा, और किसी ने हाथ खड़ा नहीं किया अभी तक, इसलिए आप लोगों में से और 2-3 लोग पाठ करें। अच्छा, पूजा। हाँ बोलो। प्रणाम जी सा। नारायण नारायण। नारायण। निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव, न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे। ठीक है, सही है आपका पाठ। हाँ शिव, आपके यहाँ और जो पाठ करना चाहे वो करें। राम प्रणाम जी सा। राम राम। निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव, न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजन्माहवे। ठीक है, आपका पाठ सही है। और कोई? नारायण नारायण जी सा। हाँ बोलो। निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव, न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजन्माहवे। नारायण नारायण। ठीक है, अच्छा ठीक है। अभी हो गया पाठ का तो कार्यक्रम। अब संतोष भाई पंसारी वो पढ़ेंगे पाथेय। पाथेय ये शनानजी महाराज ने पत्र लिखाए हैं अपनी शिष्या देवकी माता जी के लिए, तो वही पढ़ करके अभी सुनाते हैं। आज 33वां पत्र है। संतोष भाई, आप सुन रहे हैं? राम प्रणाम जी सा। राम राम। 33वां है आज। हाँ 33वां पत्र है, और फिर 34वें का भी एक पैराग्राफ पढ़ देना, और क्या जी। 14/7/55 नई दिल्ली। देहातीत दिव्य ज्योति दुलारी, सर्वदा शांत तथा प्रसन्न हो। मन की निर्मलता, चित्त की प्रसन्नता, हृदय की निर्भयता स्वास्थ्य के लिए अचूक औषधि है। ओम आनंद, ओम आनंद, ओम आनंद। 34वां 19/7/54। अच्छा, पहले इस पत्र के बारे में बात कर लेते हैं, देखते हैं कितना समय लगता है, फिर जी। अगला पत्र अगर समय रहा तो पढ़ेंगे, नहीं तो फिर देवकी जी से शरणाजी महाराज की बात सुनेंगे, अथवा राम नारायण जी से एक भजन सुनेंगे। वो एक बिंदु जी का भजन सुनाने वाले। आज के पत्र में है तो 2 लाइनें ही, लेकिन इनमें बहुत सारा रहस्य छिपा हुआ है। शरणाजी महाराज लिखते हैं, देहातीत दिव्य ज्योति दुलारी। तो देहातीत का मतलब है कि जो अपने आप को देह नहीं समझता, वो देहातीत है। तो हम अपने आप को क्या समझे? अपने आप को शरीर समझना ये तो पशुओं का काम है। पशु है, वो अपने आप को शरीर है, यही मैं हूं, ऐसा मानते हैं। और अगर हम मनुष्य होकर के भी हाड़ मांस मलमूत्र के थैले को ही ये मैं हूं मानते हैं। जैसे कोई किसी घर में रहता है तो वो ये कहता है कि ये घर में हूं,
कहेंगे पागल है। तो कर तो हम भी यही रहे हैं। इस शरीर में हम अपने आप को मानते हैं, वास्तव में तो हम शरीर में नहीं रहते हैं। मैं थोड़ा जल पी लूं पहले। वास्तव में तो हम शरीर में नहीं रहते। हमारा जो वास्तविक स्वरूप है वो तो सर्वव्यापक है। भगवान ने गीता जी में साफ कहा है, नित्य सर्वगत स्थाणुर अचलो यम सनातन। नित्य अर्थात ये अविनाशी है, ये अनादिकाल से है और अनंत काल तक ज्यों का त्यों ही रहेगा। परमात्मा की तरह ही ये नित्य है। सर्वगत अर्थात सृष्टि के एक एक कण में ये व्याप्त है। जैसे भगवान व्याप्त है ऐसे ही स्थाणु है, अर्थात ये हिलता डुलता नहीं है, स्थिर है। और अचल है, अर्थात कहीं जाता आता नहीं, चलता नहीं है कहीं। और सनातन है, अर्थात सदा से है। तो ये हमारा वास्तविक स्वरूप है। ये शरीर के साथ हम जो मिल रहे हैं ये वास्तव में मनुष्यता नहीं, ये पशुता है। आप कुत्ता, बिल्ली, गधा, घोड़ा, वो भी ये मानता है कि ये मैं हूं। प्रमाण क्या है? प्रमाण ये है कि एक गली में कुत्ते बैठे हैं और दूसरा कुत्ता उस गली में आता है तो वो कुत्ते चिल्लाते हैं, मैं बैठा था तू क्यों आया? कुत्ता देख कुत्ता गुर्राया, मैं बैठा हूं तू क्यों आया? तो फिर हम क्या उसी जाति के हैं? वो तो अपने आप को शरीर सहित मैं हूं ऐसा मानता है। उनमें तो वो विवेक जागृत नहीं है, न उनमें वो समझ है, न उनमें वो योग्यता है, न उनको वो अधिकार है, क्योंकि वो भोगियों नहीं है। वह नए कर्म करने का पुरुषार्थ नहीं है। हमें वह योग्यता भी है और वो समझ भी है और वो अधिकार भी है। हम मनुष्य इसीलिए कहलाते हैं कि देहातीत जीवन को हम प्राण रहते हुए अनुभव कर सकते हैं। तो अभी प्राण हम में है ही, मनुष्य हम है ही। और तीन चीजें जो बहुत ही विचित्र भगवान ने हमको दी है वो बहुत लोगों को प्राप्त नहीं। वो क्या है? मनुष्यत्वम। खाली ये एक काले माथे का और एक दो टांगों पर चलने वाला, दो हाथ हिलाने वाला, ये मनुष्य, इसकी मनुष्य नाम नहीं है। ये तो प्राणी है, प्राणधारी है।
मनुष्यत्वम अर्थात मिनकपना, मारवाड़ी में कहते हैं ना, मिनक हो जा रहे मिनक। मतलब क्या है कि तुम अभी जानवरों की तरह बर्ताव कर रहे हो, मिनक हो जा। तो मनुष्यत्वम, मनुष्यता जिसमें है, तो उसको ये दुर्लभ मनुष्य शरीर मिला, तो अब प्राणी नहीं है, वो मनुष्य है। मुमुक्षत्वम, अब मेरा वास्तविक लक्ष्य क्या है, और सर्वसमर्थ परमात्मा जिसने इस विश्व का और मेरा निर्माण किया है, उसको प्राप्त करना मेरा लक्ष्य है, ये मुमुक्षा है, यानी अपने उद्धार की इच्छा। तो मनुष्यत्वम, मुमुक्षत्वम, और तीसरा है महापुरुष संश्रयः। मनुष्यत्वम, मुमुक्षत्वम, महापुरुष संश्रयः। तो महापुरुषों का जो आश्रय है, संग है, वो हमको मिल गया। आप में से कई लोग कह सकते हैं कि हमने तो स्वामी जी महाराज को नहीं देखा, शरणानंद जी महाराज को भी नहीं देखा, और भाई जी को भी नहीं देखा, और सेठ जी को भी नहीं देखा, अर्थात शरीर उनके साथ हम नहीं रह पाए, उनके दर्शन नहीं कर पाए। देखिए, शरीरों का दर्शन है वो महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि महात्मा कहते ही उसमें है, उसे है कि जो सदा रहता है। महान आत्मा अर्थात परमात्मा की तरह होते हैं। तो आज भी स्वामी जी हैं, आज भी सेठ जी हैं, आज भी भाई जी हैं, आज भी शरणानंद जी महाराज ज्यों के त्यों ही हैं, बल्कि पहले तो एक शरीर में दिखते थे, अब वो कण कण में व्याप्त हैं। आज जो सच्चे हृदय से कोई प्रश्न मन में रखता है, तो वो समाधान कर देते हैं किसी के द्वारा, अथवा आपके हृदय में स्फुरना हो जाएगी। अगर आपको तीव्र लगन है परमात्मा की तरफ चलने की, तो इसलिए शरणानंद जी महाराज का पहला विशेषण है देहातीत। तो देह से अतीत के जीवन में हमारा वास्तव में स्थान पहले से है, और दिव्य ज्योति, दिव्य ज्योति का मतलब होता है जो कभी ना बुझने वाली ज्योति, उसको दिव्य ज्योति कहते हैं। वो है आत्मा, वो कभी नहीं बुझती। वो है परमात्मा जो कभी नहीं बुझते, हमेशा जो के त्यों ही रहते हैं। अब इसमें कहा है कि मन की निर्मलता, चित्त की प्रसन्नता और हृदय की निर्भयता, ये स्वास्थ्य के लिए अचूक औषधि है। तो यहां पर दो तरह के स्वास्थ्य हैं। एक स्वास्थ्य है इस शरीर का, और एक स्वास्थ्य कहते हैं स्वस्थ, स्व में स्थिति। तो स्व में स्थिति जब होगी, तो फिर देह में स्वतः ही निरोगता आ जाएगी। क्यों? कि रोग तो शरीर में है, स्व में तो रोग है ही नहीं। तो इसलिए मन की निर्मलता, अर्थात मन में मल ना हो। तो मन का मल कौन सा है? ये मन मेरा है, ममता। ममता मल जरी जाए, ममता रूपी जो मल है, तो इस मन के नाम से सूक्ष्म शरीर, और इसी हिसाब से स्थूल और कारण शरीर, इन तीनों में ही अगर हमारी ममता है तो निर्मलता नहीं रही। इसलिए मन की निर्मलता अगर होगी तो चित्त की प्रसन्नता स्वतः ही होगी। क्यों? ममता है वहां भय है, ममता है वहां चिंता है, ममता है वहां घबराहट है। आप देख लो, हमारी ममता जिन वस्तुओं में है, हमारे मन में ये रहता है ये हमसे बिछड़ ना जाए,
जिन व्यक्तियों में है उनके लिए भी हमारे भय रहता है कि बिछड़ न जाए। लोग तो यहाँ तक चिंतित रहते हैं कि घर से आज सुबह निकले हैं, शाम को वापस आएंगे कि नहीं पता नहीं है, क्योंकि आजकल ऐसा ही जमाना है। तो जिनके प्रति ममता है हमारे, उनके लिए हमारे भय भी है, चिंता भी है, घबराहट भी है। तो ये जो ममता मल है, ये अगर निकल गया तो फिर चित्त में प्रसन्नता स्वतः ही रहती है। फिर जो होगा वो ठाकुर की मंगलमय विधान से मंगलमय ही होगा, क्योंकि हमारा कुछ है ही नहीं, तो हमारा क्या जाएगा? हमारा तो कुछ जा नहीं सकता। हमारा तो परमात्मा है जो कभी बिछड़ता नहीं। और यही अगर ममता चली गई तो हृदय की निर्भयता, फिर भय नहीं। अब क्या, अब काहे का भय? बड़ा भय आदमी को होता है मृत्यु का। अब जिसने अपने स्वरूप में अपनी स्थिति का अनुभव कर लिया, उसको भय कैसे होगा? इसलिए देवी संपत्ति के गुणों का जहां भगवान ने गीता जी में वर्णन किया है, तो वहां पर अभयम, सबसे पहले अभय, अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग स्थिति, अभय सबसे पहला देवी संपत्ति का गुण। वो कब आएगा? कि जब ममता रूपी मल है वो चला जाएगा, फिर चित्त भी प्रसन्न हो जाएगा और हृदय की निर्भयता सतह रहेगी। तो फिर हमारा स्वस्थ रहने वाला फार्मूला दोनों तरह से सिद्ध हो जाएगा। शरीर के साथ संबंध नहीं रहा और अपने आप में स्थिति स्वयं में हो गई तो स्वस्थ हो गए। तो ये आज के इस पत्र का भाव है। तो समय काफी ले लिया, इसलिए अगला पत्र फिर अगली बार। अब देवकी जी को थोड़ा सा रुकना है और राम नारायण जी आप सुना सकते हैं, तो वो बिंदु जी का आप भजन सुनाना चाहते थे, वो आप सुना सकते हैं तो सुना दीजिए। अच्छा, राम नारायण जी तो लगता है आज है ही नहीं। आज मैंने उनको याद किया तो आज नहीं है। ठीक है देवकी जी, अब सुना दीजिए शरणानंद जी महाराज के अमृत वचन। नारायण 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 नारायण। बात चल रही थी मूक सत्संग से ही सर्वोत्मुखी विकास होता है। हाँ, मूक सत्संग से सर्वतोमुखी विकास होता है जी। उसमें 3 बातें बताई इन्होंने। एक तो सामर्थ्य की अभिव्यक्ति, हाँ जी, विचार का उदय जी, एवं प्रीति की जागृति मूक सत्संग की ही अभिव्यक्तियां हैं। अच्छा, तो इसमें सामर्थ्य क्या है, इस पर हम लोग विचार करते हैं। सामर्थ्य, मूक सत्संग से सामर्थ्य जागृत होता है, सामर्थ्य की अभिव्यक्ति होती है। सामर्थ्य क्या मतलब है, इस पर हम लोग विचार करेंगे। अभी राधिका क्या बोलती है जरा पूछ लेते हैं। हाँ राधिका बोलो। राम जी राम महाराज जी। राम जी राम महाराज जी, मेरा एक प्रश्न था। हाँ महाराज जी, ये स्थिति क्या है और हमारी स्थिति कहाँ है और उसका कैसे पता करें हम? अच्छा, हमारी स्थिति कहाँ है इसका पता लगता है हमें खुद को ही। जैसे मान लो हमारा कोई प्रियजन बिछड़ गया और हमें दुख हो रहा है, तो ये हमें मानना चाहिए कि अभी तक हमने ममता का त्याग नहीं किया, तो हमारी स्थिति अभी भी संसार और शरीर में ही है।
चाहिए कि हमने कामना का त्याग नहीं किया। किसी भी प्रकार की इच्छा, ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, इसको कामना कहते हैं। तो अगर हमें दुख होता है जीवन में, तो समझे कि अभी तक हमने कामना का त्याग नहीं किया। तो हमारी स्थिति है शरीर और संसार में। किसी ने हमारा अपमान कर दिया और हमें गुस्सा आता है उस पर, तो समझना चाहिए कि हमारी स्थिति शरीर में है। किसी ने हमारा नाम लेकर के निंदा कर दी और हम उससे द्वेष करने लगे, तो समझना चाहिए कि हमारी स्थिति शरीर में है अथवा नाम में है। किसी ने हमारा नाम लेकर निंदा कर दी, तो अपनी स्थिति कहाँ है इसका अनुभव इस तरह से साधक स्वयं कर सकता है। अब राधिका, अब तुम्हारा कुछ समाधान हुआ? हाँ बोलो। कि महाराज जी, तो महाराज जी इन सब से हम ऊपर कैसे आए कि ये सारी चीजें, ममता, कामना, त्याग, इनका कैसे करें, ताकि अगर हम, मेरा कोई अपमान कर रहा है, किसी का भी अपमान कर रहा है, तो हमें बुरा ही नहीं लगे, करने दो। तो उसके लिए महाराज जी क्या करें? उसके लिए एकदम सीधी सीधी बात है। जो कुछ हमको मिला है और बिछड़ जाएगा, उसको अपना न माने। तो संसार में ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो नहीं बिछड़ेगा। इसलिए किसी चीज को अपना न माने, न व्यक्ति को न वस्तु को। वस्तु में अपना शरीर भी आता है। और नाम को अपना मानेंगे तो कोई निंदा करेगा, कह देगा और राधिका ऐसी है, वैसी है, वैसी है, तो बस मन में दुख हो जाएगा। तो नाम को भी मैंने अपना माना और शरीर का अपमान कर दिया। हमें कह दिया तुम यहाँ कहाँ बैठ रही हो, नीचे बैठो, तो मन में दुख हो गया। तो समझ लो हमारी स्थिति शरीर में है। तो इसलिए शरीर तो हमको मिला हुआ है और बिछड़ जाएगा, तो इसको अपना कैसे मानेंगे? तो ममता का त्याग करे, ये समझदारी है। मिली हुई वस्तु को अपना मानना बेईमानी है, और जो हमारे वश में ही नहीं है उसकी इच्छा करना ये मूर्खता है। अरे भाई, इच्छा करने से धन मिल जाएगा, फिर भी धन की इच्छा करते हैं। इच्छा करने से हमको मान मिल जाएगा, फिर भी मान की इच्छा करते हैं। इच्छा करने से कुछ मिलता हो तो इच्छा करो, लेकिन इच्छा करो तो भी मिलेगा, इच्छा न करो तो भी मिलेगा, मिलने वाला है तो। और अगर नहीं मिलने वाला है तो इच्छा कर करके मर जाओ, फिर भी नहीं मिलेगा। तो फिर इच्छा करने का क्या फायदा है? इसका मतलब है कि हम इस मूर्खता को हमने छोड़ा नहीं। तो मूर्खता और बेईमानी छोड़ दो, तो ममता और कामना छूट जाएगी। आज के लिए तो इतना ही है। समय भी पूरा हो रहा है, इसलिए अब सविता जी और कुशाग्र, आप कल पूछना प्रश्न। अब थोड़ी देर के लिए हम चिंतन रहित हो जाएं।
जी।